गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का डाइस। डाइस में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन जो है वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रिक्स पता हो डाइस की तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ये डाइस है, ये डाइस का एक 3D स्ट्रक्चर है और एक 2D स्ट्रक्चर है। एग्जाम में आपको डाइस इस तरीके की दिखाई देगी, जहाँ पे आपको केवल एक बार में 3 ही साइड या 3 ही फेस दिखाई देंगे। एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में डाइस इस तरीके का होता है। ये डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश है कि 3D स्ट्रक्चर जो होगा वो डाइस का कैसा होगा, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पहला जो साइड है, पहला जो फेस है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये वाली जो साइड है ये इसका राइट साइड व्यू, ये साइड व्यू से आप कह सकते हैं, और ये इसका टॉप व्यू है। फ्रंट साइड के जस्ट अपोजिट जो होता है वो बैक व्यू होता है। राइट साइड या जिसको आप साइड व्यू कह रहे हैं, इसके अपोजिट जो होगा वो लेफ्ट साइड व्यू या दूसरा वाला साइड व्यू होगा, और टॉप व्यू के जस्ट अपोजिट जो होगा वो बॉटम व्यू होगा। यही एक डाइस होती है। डाइस को आप एक क्यूब कह सकते हैं, बिल्कुल क्यूब की तरह ही डाइस होती है। एग्जाम में हमें इस तरीके की डाइस नहीं दिखाई देगी। एग्जाम में हमें डाइस इस तरीके की दिखाई देगी, जहाँ पे हमारे पास एक बार में 3 ही फेजेस या 3 ही साइड्स होंगी, जिसमें ये फ्रंट व्यू है और ये जो है टॉप व्यू है और ये जो है वो साइड व्यू है। हाँ, एग्जाम में ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि क्वेश्चन में डाइस को रोटेट कर दे तो बैक व्यू या जो आपका जो है बॉटम व्यू है वो ऊपर या साइड में आ सकता है। बाकी डाइस जो होती है वो इस तरीके की ही दिखाई देती है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर है और ये इसका 2D स्ट्रक्चर है। तो आइए हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है और जिसका नाम है डाइस। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। डाइस क्या होती है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। डाइस जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की डाइस होती हैं। एक है स्टैंडर्ड डाइस जो पहली है, और सेकंड है जनरल डाइस। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरल डाइस से आते हैं। स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन लगभग न के बराबर आते हैं या बहुत ही कम आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या कंडीशन होती है वो आप यहाँ देख सकते हो। स्टैंडर्ड डाइस क्या कहती है कि उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन बोलती है द सम ऑफ 2 अपोजिट साइड इज 7, कि किसी भी 2 अपोजिट साइड का जो सम होगा वो 7 होगा। अपोजिट साइड कहने का मतलब टॉप का अपोजिट जो है वो बॉटम है, फ्रंट का जो है वो बैक है, और राइट साइड व्यू का जो है वो लेफ्ट साइड व्यू है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम जो होगा वो 7 के इक्वल होना चाहिए। और या फिर क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड इज नॉट 7, या किसी भी 2 एडजेसेंट मतलब लगी हुई साइड्स का सम जो हो वो 7 के इक्वल ना हो, ठीक है ना। तो इसे कैसे देखते हैं, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए एक स्टैंडर्ड डाइस है, उसके 2 व्यू दिखाए हुए हैं। पहला है 1, 4 and 5 और सेकंड है 6, 3 and 2, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करा के देख लेते हैं। क्या कहा था उसने? कहा था कि किसी भी 2 एडजेसेंट साइड का सम जो होगा वो 7 के इक्वल नहीं होगा। तो 1 और 4 को ऐड करिए, 7 नहीं आ रहा है। 4 और 5 को ऐड करिए, वो भी 7 नहीं आ रहा है। 1 और 5 को ऐड करिए, वो भी 7 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको करके दिखाया हुआ है कि 1, 4, 1 + 5, 1, 4 + 5 कुछ भी 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये उसी डाइस का एक दूसरा व्यू है। यहाँ पे देखिए 6 है, 3 है एंड 2 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 2 एडिशन साइड को ऐड करके देख लेते हैं। 6 + 3 किया, 7 नहीं आ रहा है। 3 + 2 7 नहीं आ रहा है। 6 + 2 भी 7 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करा के लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि किसी भी 2 एडजेसेंट साइड का सम जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस की कॉम्बिनेशन या उसकी कंडीशन क्या हो सकती है? उसकी केवल और केवल एक ही कंडीशन है, वो क्या है? ये कॉम्बिनेशन आपको सामने लिख के दिखाया हुआ है कि 1 के अपोजिट क्या आता है? 6 आता है। और जैसा कि पहली कंडीशन में बोला हुआ था कि अपोजिट साइड का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है, बिल्कुल 7 के इक्वल है। 5 के अपोजिट 2 होता है, इसका सम भी 7 के इक्वल है। 4 के अपोजिट 3 होता है, इसका सम भी क्या है? 7 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी कंडीशन है या जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है? एक स्टैंडर्ड डाइस की कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे 1 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के 2 होगा, 2 के 5 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। वैसे तो एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड डाइस से आते हैं, ठीक है ना। फिर भी हमें एक तरीके से पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस जो होती है वो क्या होती है। सेकेंड जो है वो जनरल डाइस है। देखते हैं जनरल डाइस में कंडीशन क्या क्या हो सकती है। जनरल डाइस में सबसे पहली कंडीशन है एनी 2 एडजेसेंट साइड सम इज 7, किसी भी 2 एडजेसेंट साइड का जो सम होगा वो 7 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस के जस्ट अपोजिट जो है वो कंडीशन है। और या फिर क्या कहता है? या फिर कहता है एनी अल्फ़ाबेट साइन और ऑन साइड्स, या फिर साइड्स पे कोई साइन लिखा होगा, कोई अल्फ़ाबेट लिखा होगा। अमूमन आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि एनी 2 एडिशन साइड इज सम इज 7 है कि नहीं है, ठीक है ना।
देख लेते हैं। ये कोई भी जो है आपको जनरल डाइस दी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 और 3 इन दोनों का सम क्या है, 7 के इक्वल है। इसने लिखा हुआ था, यहाँ पे था, आप देख सकते हैं कि एनी टू एडजेसेंट साइड सम इज 7, कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड का सम जो होगा 7 के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है, ठीक है। और या फिर कहा था कोई अल्फ़ाबेट और साइन हो साइड्स पे, तो ये अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे कोई साइन भी हो सकता है, यहाँ पे हैश हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे @ हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी यहाँ पे साइन वगैरह हो सकता है, या कहीं कहीं कलर लिखा होता है, ये रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कोई भी डाइस अगर वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो इसका मतलब वो डाइस कैसी है, एक जनरल डाइस है। और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो जनरल डाइस से ही मिलने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल डाइस से ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये डाइस जो है कैसी है, जनरल डाइस है, ठीक है ना। अच्छा, और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे आपने देखा था कि 3 के अपोजिट आ रहा था 4, ठीक है ना। 3 के अपोजिट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एडजेसेंट लगा हुआ है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये आमने सामने मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं है, और ये कैसे हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो यही आप देख के बोल सकते हो कि ये जो है ये डाइस कैसी है, जनरल डाइस है। ओके, तो अभी तक हमको ये मालूम चल गया है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है और दूसरी जनरल डाइस क्या है। अब आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो जनरल डाइस से ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि जनरल डाइस के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो जनरल डाइस के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस। इसका मतलब आपको 2 डाइस दी रहेंगी, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी होगा तो आप किसी भी 2 डाइस को कॉमन लेके जिनमें कोई भी एक नंबर कॉमन हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला कंडीशन या पहला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस, यानी कि 1 नंबर क्या हो, कॉमन हो, ठीक है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक नंबर हो वो टॉप पे होगा, ठीक है ना, बॉटम पे हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी हमको दिया हुआ हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, यहाँ पे 5, 3 और 2 दिया हुआ है, और 3, 4 एंड 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर 3 क्या है, कॉमन है। जैसे क्या ये देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर इज कॉमन, ये क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि ये टॉप पे हो तो ये भी टॉप पे ही हो, ये इन तीनों में से किसी भी प्लेस पे हो सकता है, बस दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जो भी नंबर कॉमन हो, यहाँ पे 3 कॉमन था, ये रहा 3, ठीक है ना। इस नंबर से हमें क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 से जब क्लॉक ऐसे चलती है क्लॉक, ठीक है ना, तो 3 से नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से नेक्स्ट क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे तो ये देखिए आपको एरो से दिखाया हुआ है कि 3 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। जो कॉमन नंबर है उसको आप ऐसे लिख लो कि ये कॉमन नंबर क्या है, 3 है, ठीक है ना। इस 3 से आपने नेक्स्ट चला, पहले डाइस में तो क्या आया, 2 आया, 2 लिख लिया आपने। फिर 2 से नेक्स्ट क्या आया, 5 आया, तो आपने 5 लिख लिया। आपने 3, 2, 5 पहली डाइस लिख ली, ये देखिए पहली डाइस लिखा हुआ है 3, 2 और 5। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए सेकंड, इसमें भी 3 कॉमन था तो आपने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है ना। इस 3 से नेक्स्ट क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर उससे नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये ऐसे क्लॉक चलती है, ठीक है ना। तो 3 से नेक्स्ट क्या आया, 4 आया, तो 3 से नेक्स्ट क्या आया, 4 आया, 4 से नेक्स्ट क्या आया, 6 आया। ये सेकंड डाइस का है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब आपको जो वर्टिकली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये नंबर तो कॉमन था तो इससे कोई मतलब हमें है नहीं। 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। मतलब आपको 1, 2, 3 ऐसे चलना है, ठीक है ना। ये जो होंगे कॉमन होगा 1, ये 2 वाला इस 2 के अपोजिट होगा, ये 5 वाला इस 6, मतलब यहाँ पे जो है वो इसके अपोजिट है, ठीक है ना। यहाँ 2 4 के अपोजिट है, यहाँ 5 जो है वो 6 के अपोजिट है। इसका मतलब सेकंड प्लेस वाला सेकंड प्लेस के अपोजिट होगा, और थर्ड प्लेस वाला थर्ड प्लेस के अपोजिट होगा। किसके, पहले और दूसरे डाइस के अलग अलग, ठीक है ना। अब एक नंबर आपके पास बचेगा, कोई भी एक नंबर जो है वही आपके पास क्या होगा, बचेगा। कौन सा नंबर यहाँ बचा आपके पास बचा है 3, ठीक है ना। तो 3 के अपोजिट क्या है, 1, क्योंकि 1 ही बचा हुआ था। आपने देख लिया ये 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो एक रिमेनिंग नंबर कौन सा है, देखिए लिखा हुआ है कि रिमेनिंग नंबर क्या है, 1 है। तो ये जो रिमेनिंग नंबर होगा वही इस कॉमन नंबर के क्या होगा, अपोजिट होगा। और आपकी बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कॉम्बिनेशन ये बन के आएगी कि 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, 5 के अपोजिट क्या है, 6 है। और जैसा कि हमने कहा था पहले ही कि ये एक जनरल डाइस है, तो आप किसी भी 2 अपोजिट साइड को ऐड करोगे तो 7 नहीं होगा। 3 + 1 7 नहीं आ रहा है, 2 + 4 7 नहीं आ रहा है, 5 + 6 7 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए दोबारा एक बार देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या था। हमने कहा था सबसे पहली बात
कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस, कि दोनों डाइसेस में क्या होगा, एक नंबर कोई भी कॉमन होना चाहिए, वो इन तीनों प्लेस में से कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उस पर पहला कॉन्सेप्ट लगाया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब था कि जो नंबर था उससे आपको क्लॉकवाइज चलना है और उसको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख देना है, ठीक है ना। 3 से नेक्स्ट आया 2, 2 से नेक्स्ट आया 5, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे भी 3 से नेक्स्ट आया 4, 4 से नेक्स्ट आया 6, तो आपने इसको 3, 4, 6 लिख दिया, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे लिख के समझाना है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी एग्जाम में तो बहुत ही सेकंडों में ये हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, बस ऐसे एरो दिखा देनी है कि ये 2 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 6 है। ये जो कॉमन नंबर होगा, इसके अलावा जो नंबर बचेगा, रिमेनिंग नंबर जो भी होगा, वो इसके अपोजिट होगा, इस कॉमन नंबर के अपोजिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है 3 के अपोजिट क्या है, 1 होगा, और ये इसका आंसर हो गया। अब वहाँ पे एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट क्या है, या 6 के अपोजिट क्या है, या 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप का जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो था कि जब एक नंबर जो है वो कॉमन हो, यानी कि 1 नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस। तो उसमें हमने पहला देख लिया क्लॉकवाइज। अब सेकंड देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सेम यही नंबर 3 है, ठीक है ना, ये दोनों में कॉमन है। अब आपको इसके क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपको बिल्कुल इस सीक्वेंस में लिख देना है, 3 से नेक्स्ट 5, 5 से नेक्स्ट 2, ठीक है ना, डाइस 1 के लिए। इस तरीके से ये सेकंड है, इसमें देखिए एरो आपको दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज का। तो 3 से नेक्स्ट क्या है, 6 है, 6 से नेक्स्ट क्या है, 4 है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने 3 से नेक्स्ट क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 से नेक्स्ट क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। फिर वही कॉम्बिनेशन है, 5 के अपोजिट क्या बना, 6 बना, 2 के अपोजिट क्या बना, 4 बना इन डाइसेस में। अभी आप एक चीज़ देखोगे कि इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पे 2 के अपोजिट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, 5 के अपोजिट क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। यहाँ पे बिल्कुल सेम आया हुआ है, बस ये जो सीक्वेंस है ये आगे पीछे हो गई है, ठीक है ना। आप क्लॉकवाइज आते तो पहले 2 पढ़ता फिर 5 पढ़ता, इधर से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, पहले 5 पढ़ रहा है फिर 2 पढ़ रहा है, ठीक है ना। बाकी जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या है यहाँ पे रिमेनिंग नंबर है 1, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग नंबर हमारा 1 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, उसी कॉमन नंबर के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सारे नंबर्स हो गए, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन क्या बना, 3 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन बना जैसा कि वहाँ पे आया था। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, या तो आप हमेशा जो है एक कॉन्सेप्ट बना लो कि आप क्लॉकवाइज लेके चलो या एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो। आपको एग्जाम में इसके लिए हौच पौच नहीं करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ, मैं हमेशा जो है क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ और माइंड में मेरे क्लॉकवाइज फिट रहता है, ठीक है ना। और एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको ऐसे मालूम चल जाएगा कि 3 के नेक्स्ट क्या है, 2 है तो आप यहाँ पे जो है 3 के नेक्स्ट 4 लिख दोगे, फिर 5 है तो आप 6 लिख दोगे। आप सीधे सीधे इस आंसर को आप सीधे ही लिख सकते हो और क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ द डाइसेस, किसी भी डाइस में 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है ना। अभी तक जो इसके पहले बात की थी वहाँ पे 1 नंबर कॉमन था, तो जो 2 नंबर कॉमन होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है। ये आप देख सकते हो कि 2 नंबर्स कॉमन है, कैसे, ये एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 6, 3, 4 पहली डाइस में है, सेकेंड डाइस में 4, 3 एंड 5। हमने पहले बात की है कि ये प्लेस जो है वो सेम हो या ना हो, हमें बस नंबर सेम होने चाहिए। तो 3, 4 यहाँ भी है, 3, 4 यहाँ भी है, 2 नंबर्स कॉमन हो गए, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, या तो हम क्लॉकवाइज फॉलो करें रूल या एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करें। तो हम क्लॉकवाइज फॉलो करते हैं। क्लॉकवाइज फॉलो करके हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 4 के नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ये आपको एरो दिखा रही है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। 3 और 4 के नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ये पहली डाइस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 3, 4 के नेक्स्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे 3 और 4 जो कॉमन था उसके नेक्स्ट क्या आया, 5 आया। इसका मतलब 6, 5 के क्या होगा, अपोजिट होगा ही होगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 डाइस दी हुई है, अगर 3 डाइस होती तो अब हम ये भी देख सकते थे कि 3, 4 के अपोजिट क्या हो सकता है। तो जो भी रिमेनिंग नंबर बचे हमारे पास, कौन कौन सा बचा, 1 और 2, ये दोनों जो हैं या तो 3 के अपोजिट 1 होगा, या तो 3 के अपोजिट 2 होगा, या तो 4 के अपोजिट 1 होगा, या तो 4 के अपोजिट 2 होगा। इन दोनों में से कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है। ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हमको एक तीसरी डाइस न दी हुई हो, या फिर इसी डाइस का एक थर्ड व्यू न दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकला, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकला वो क्या आया, 3 और 4 के अपोजिट 1 या 2 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। बिल्कुल सेम, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, क्लॉकवाइज ही चलना है आपको। 3, 4 के नेक्स्ट 6, यहाँ पे 3, 4 के नेक्स्ट 5, ये दोनों आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गए। और 3 और जो 4 है वो 1 या 2 के अपोजिट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई थर्ड व्यू दिया होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये वही 2 डाइसेस दी हुई हैं, इसका एक थर्ड व्यू भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ये तो मालूम था कि 2 कॉमन हो, ठीक है ना।
तो दो कॉमन से हम कितना बता सके, हम इतना बता सके कि 5 के अपोजिट क्या है, 6 है। इन दोनों में कौन कौन से किसके अपोजिट है ये हम नहीं बता सके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 व्यू इसका दिया हुआ है डाइस का, ठीक है ना। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से आपको 4, 3, 5 एंड 4, 2, 6 दोनों में से 4 कॉमन है। तो पहले कॉन्सेप्ट पे आप गए, तो पहले कॉन्सेप्ट पे हम वापस चले गए तो हमको ये मालूम चला कि 1 नंबर इज कॉमन। तो 1 नंबर कौन सा कॉमन है, 4। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे हमने यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे हमने 4 को कॉमन लिखा। यहाँ 4 से नेक्स्ट क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है 3, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 5, तो हमने लिखा 4, 3 एंड 5। फिर यहाँ पे 4 के नेक्स्ट क्लॉकवाइज क्या आ रहा है 2, उसके नेक्स्ट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 4 के नेक्स्ट 2, 2 के नेक्स्ट 6। तो ये पहले ही कॉन्सेप्ट से 3 2 के अपोजिट हो गया, 5 6 के अपोजिट हो गया। रिमेनिंग नंबर क्या है 1। अब बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचा 1 वो क्या हो गया 4 के अपोजिट हो गया। तो ये बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट पे ही बात आ गई है ना। और यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या आया 2 आया और 4 के अपोजिट क्या आया 1 आया, ठीक है ना। और आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन में से देखिए 4 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 2 है और 5 के अपोजिट 6 है। इन्हीं कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आपको वहाँ पे आंसर करना है और वहाँ पे आप विद इन सेकेंड्स जो है ये आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये 2 कॉन्सेप्ट थे, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने जो है बहुत बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्या बोलते हैं डाइस के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं आगे। तो अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं डाइस के। दोनों डाइस के कॉन्सेप्ट देखने के बाद जिसमें पहला था कि 1 नंबर कॉमन होगा, दूसरा होगा 2 नंबर कॉमन होगा, और उनमें भी 2 और कॉन्सेप्ट थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आगे बात करते हैं एनालिसिस की। देखते हैं कि हमने अभी तक जो है वो डाइस में क्या एनालिसिस किया, क्या सीखा हुआ है, ठीक है। एनालिसिस में क्या है, डाइस में बोला जाता है कि 2 अपोजिट फेजेस ऑफ द डाइस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर, कि कोई भी 2 अपोजिट फेजेस या साइड जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट यानी लगे हुए नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कांट अपीयर टुगेदर, इसका मतलब कह रहा है कि वो आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे क्वेश्चन में। कैसे, चलिए आइए इसको जो है हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए ये है 3, 6 एंड 4, यह 3, 4 एंड 5 और यह 2, 4 एंड 6, ठीक है ना। ये आपको तीनों दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एग्जाम में या क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें ये आपको कॉम्बिनेशन दिया है। कॉम्बिनेशन में क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन में बोलता है कि 4 के अपोजिट क्या है 1 है, ठीक है ना, 3 के अपोजिट क्या है 2 है और 5 के अपोजिट क्या है 6 है। वैसे आप चाहें तो ये पुराना क्वेश्चन ही है, उसे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ पे यही आंसर आया हुआ था, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन बिल्कुल सीधे सीधे रख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो पुराने क्वेश्चन से जो क्वेश्चन था उससे हमको यही फाइंड आउट मिला था, यही आपको सॉल्यूशन मिला था। तो देखते हैं कि आपको आगे ऑप्शन देगा कि आप ये बताइए कि ये 3 या 4 या 5 या 6 जो भी डाइस दी हुई हैं इनमें से कौन सी डाइस जो है सही है। अभी हमने एनालिसिस क्या पढ़ा, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एनालिसिस देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 अपोजिट फेजेस ऑफ द डाइस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है ना, कि वो एडजेसेंट नहीं हो सकते या फिर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 2 है और 5 के अपोजिट क्या है 6 है। इसका मतलब ये तीनों जो है ये एक दूसरे के अपोजिट साथ में दिखाई नहीं देंगे। आइए पहले इस पे चलते हैं, इस पे डाइस पे। पहले डाइस में क्या है 4, 3 एंड 2, ठीक है ना। 4, 3 एंड 2 में आप देखोगे कि ये 3 एंड 2 जो है ये एक दूसरे से, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, ये एडजेसेंट यानी लगे हुए हैं। जबकि ये क्या है, एक्चुअल में जो कॉम्बिनेशन था वहाँ पे ये क्या थे, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट थे। तो ये डाइस बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 1, 5 एंड 6। 1 एंड 5 एंड 6 में देखते हैं 5 एंड 6, हम ये देख रहे हैं 5 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अभी हमने एनालिसिस की और वहाँ से ये हमें मालूम चला था कि जो भी अपोजिट फेजेस है वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी जो है गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें 6, 4 एंड 1, यहाँ पे भी क्या है, ये देखिए 4 और 1 एक दूसरे के क्या है अपोजिट है और ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये डाइस भी पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्या है 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5। अच्छा ये देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 5 ये रहा, 5 ये रहा। इसमें कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं था। 2 के अपोजिट क्या है 3 है, नहीं आया, बिल्कुल कहीं नहीं आया हुआ है। 1 के अपोजिट क्या था 4 था, वो भी यहाँ पे नहीं आया हुआ है। 5 के अपोजिट 6 था, वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है या फिर नहीं आया हुआ है। इसका मतलब वो एक साथ अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया था उस डाइस के हिसाब से ये डाइस क्या है करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 1, 6 एंड 2 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। 1 के अपोजिट क्या पता है आपको, 1 के अपोजिट आपको पता है 4 है, 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना।
और 6 के अपोजिट क्या है 5 है, कहीं पे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 2 के अपोजिट क्या है 3 है, वो कहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक साथ अपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो डाइस है वो क्या है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो क्वेश्चन था और जिसके अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट या ये जो कॉम्बिनेशन निकाला था, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये डाइस एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये बाकी जो 2 डाइसेस हैं एग्जिस्ट करेंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि ये उसी डाइस का 2 अलग अलग तरीके से व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपको ये कॉम्बिनेशन हो ये एक साथ अपीयर नहीं होने चाहिए, यानी 4 के अपोजिट यानी 4 के साथ कभी 1 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 3 नहीं, और 5 के साथ में 6 कभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक हमने डाइस के जो है 2 टाइप्स यहाँ पे या 2 कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिए। पहला कॉन्सेप्ट था जहाँ पे 1 नंबर कॉमन था और दूसरा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे 2 नंबर कॉमन था। उसमें भी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये डाइस की बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस डाइस में आते हैं। मैक्सिमम एग्जाम्स में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे इतनी ही लिमिट है डाइस की। इससे नेक्स्ट एक और टाइप है डाइस का जिसे हम जो है अपनी दूसरी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, और उससे हम बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस में भी हम बहुत सारी ऐसी ही ईजी ट्रिक्स सीखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू।